हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है। और लास्ट सेक्शन में हमने बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे हम समकालीन भारत एवं शिक्षा बोलते हैं, इसके ऊपर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जिसमें 2 यूनिट मैंने कवर किया था, यूनिट 1 यूनिट 2। जो कैंडिडेट एमडीयू, सीआरएसयू, जींद, सीसीएस, मेरठ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया कुरुक्षेत्र गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और जिनका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और इस यूज़फुल वीडियो में मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जो है देने वाला हूँ, जिसमें से 10 क्वेश्चंस हमने लास्ट के लाइव सेक्शन में हमने कंप्लीट किया था। आई होप आप सबने उसको कंप्लीट कर लिया होगा और आपने लर्न भी कर लिया होगा और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं या ASK आस्था शिक्षा केंद्र जो भी क्वेश्चंस आपको बताता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो अपने लास्ट 5 to 10 ईयर्स का ये पूरा आपका सिलेक्शन है, उसमें से निकाले हुए क्वेश्चंस और एक्सपीरियंस है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। मैं अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। आपके पहले हम डेट शीट की बात कर लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। तो CRSU यानी चौधरी रणवीर सिंह जींद हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लॉन्च हो गई है। इनके एग्ज़ाम 26 मई से स्टार्ट होंगे और 19 जून तक एग्ज़ाम चलेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के, और बीएड सेकेंड ईयर के 27 मई से स्टार्ट होंगे और उनके एग्ज़ाम्स जो है 17 जून तक चलेंगे, जिसकी टाइमिंग जो है ऑलरेडी डेट शीट पे मेंशन है 2 PM to 5 PM। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आप CRSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करते रहना, नहीं तो हमारे माध्यम से भी आपको अगर कोई चेंजेस वगैरह आएगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमने उस दिन करवाया था यूनिट 1 यूनिट 2 के। आज यूनिट 3 और यूनिट 4 मैं कवर करवाने वाला हूँ। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं लिए हैं, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आप ध्यान से सुनिए और जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप मुझे जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप दिन में कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग 11 AM to इवनिंग 5 PM तक। तो स्टूडेंट चलो ठीक है, अब मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो आप नोट कर लीजिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन and also rights of measures of यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन कौन सी होती है, यानी आपको DLED के बेस पे जो नर्सरी और NTT PRT होता है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन हम लोग कहते हैं, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो चीज़ होती है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नीड्स एंड importance of universalization of primary or elementary education. Also write measures of universalization of primary or elementary education.
प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण समाधान के उपाय बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण समाधान के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई योजना के बारे में बताते हुए किन्हीं दो का विस्तृत रूप में वर्णन करें। What schemes are opted by the Government of India to achieve the target of universalization of elementary education? Explain two of them in details. Question number 13, वैश्वीकरण एक अवधारणा है। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा संपूर्ण विश्व की चेतना और घनिष्ठता से है। कथन की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा संपूर्ण विश्व की चेतना और घनिष्ठता से है। कथन की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। Globalization is a concept that relates with shrink of the world and closeness of whole world. Explain the statements. रिपीट कर रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन इज अ कंसेप्ट दैट रिलेट्स द श्रिंक ऑफ वर्ल्ड and closeness of
whole world. Explain the statement. क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ये कैसे पूरा किया जा सकता है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ये कैसे पूरा किया जा सकता है? What is the importance of vocationalization of education? What is the importance of vocationalization of education? How can it fulfill the present needs of our country? How can it fulfill the present needs of our country? क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभाषा सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है ये, तो ये ध्यान से इसको कर लेना। और जो इससे पहले भी करवाया है क्वेश्चन नंबर 14, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र पर सामाजिक, राजनीतिक प्रतिक्रिया या प्रभाव की व्याख्या कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र पर सामाजिक, राजनीतिक प्रतिक्रिया या प्रभाव की व्याख्या कीजिए। What is थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला बताओ, एक ही मतलब है। What is थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? Explain the socio-political impact of three language formulas. Question number 16, दूरगामी शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है। दूरगामी शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। दूरगामी शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। डिस्टेंस एजुकेशन इज द नीड ऑफ modern era. Explain. Distance education is the need of modern era. Explain. Question number 17th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इजी है ये, अपने जरूरी नहीं कि आप बुक को पढ़ के और ये लिखो, लेकिन इसको अपने कॉमन सेंस से आपने मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन का क्या इफेक्ट होगा, पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ये सारी चीजें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप सुन लो। आधुनिकीकरण की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करें। आधुनिकीकरण की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करें। इसके गुण तथा दोष भी लिखिए। एक्सप्लेन द concept of modernization.
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन डिटेल, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संस्कृति यानी एक कंट्री की पहचान उसके कल्चर होता है, तो कल्चर और एजुकेशन एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जरूरी नहीं कि एक कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा या कंट्री की पहचान तभी होगी, वो किससे हो सकती है, कल्चर से। और कल्चर और एजुकेशन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संस्कृति एवं शिक्षा के अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। डिस्क्राइब द interrelation of culture and education in detail. Describe the interrelation of culture and education in detail. And question number 19, दो क्वेश्चन रह गए बस। 19th में है पुरातन समय का मतलब प्राचीन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी जो हमारा पहले के टाइम पर आपके टाइम पे जो शिक्षा की असमानता थी, यानी जो इनइक्वालिटीज थी, उसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक डिटेल्स में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं पर विस्तार पूर्वक लिखिए। राइट इन डिटेल अबाउट द इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशन इन एशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स। Write in detail about the inequalities of education in ancient and modern times. And last question, 20th question. टोटल आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। 9 में से आपको शॉर्ट नोट जो होगा कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके 8 क्वेश्चन दिए होंगे, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन करना है, 16 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेते हैं। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, व्याख्या करें। तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, व्याख्या करें। एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये 20 क्वेश्चन हो गया हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तुमने देखा होगा कि पहले एजुकेशन कैसे होती थी। अगर हम अपने स्कूल के टाइम पर, अब जैसे आप लोग बीएड कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग अब देखो, और जो इससे पहले स्कूल में एजुकेशन होती थी, पहले नॉर्मली क्लास बोर्ड या स्मार्ट क्लासरूम नहीं हुआ करती थी, अब स्मार्ट क्लासरूम हो गए, एआई का जमाना आ गया। तो हमारा जो एजुकेशन पे जो टेक्नोलॉजिकल उसका बहुत इफेक्ट है। जैसे अभी देख लो कि कितना इफेक्ट है कि हम लोग एक दूसरे घर बैठे, यानी यहाँ से लेक्चर चल रहा है और आप अपने घर बैठे अपने जो वीडियो देख रहे हो और अपने नोट्स और अपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच रही हैं। और उसका मतलब ना कहीं जाना ना कहीं आना, और एक आपको नेटवर्क और मोबाइल चाहिए, जो कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि आप घर बैठे ही शिक्षा ले रहे हो। यानी दूर दराज से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे पास हमारा औजार है, हमारे पास हथियार है, मोबाइल, उसके माध्यम से हम ले रहे हैं। तो एजुकेशन में और दूसरी चीज है कि आपने देखा कोविड के टाइम, जो कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन आई थी वर्ल्ड वाइड, तो उसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो सबसे ज्यादा यूज कहाँ हुआ,
हमारा एजुकेशन में हुआ, सिर्फ जरूरी नहीं कि एजुकेशन में ही हुआ, बट आप किसी भी टाइप में ले लो, चाहे ऑफिस ले लो, चाहे वो हॉस्पिटल्स ले लो, कहीं भी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे हमारा मोबाइल इनपुट आउटपुट का काम ना हुआ हो। यानी इतना जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि घर बैठे हम लोग मोबाइल के जरिए, कैमरे के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे आराम से इजीली समय की बचत करते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कहीं ट्रैफिक का चक्कर नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, और अपनी इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इस बारे में जो ये क्वेश्चन 20th है, ये आप अपने कॉमन सेंस से अच्छे से लिख सकते हो कि पहले कैसी एजुकेशन होती थी, अब इसके टेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट हो गया, कहाँ कहाँ हो गया, कितनी टेक्नोलॉजी यूज हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और इसी तरह से बने रहिए। और अगर किसी ने एग्जाम गाइडेंस लेनी होगी तो आप एग्जाम गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर दिए हुए हैं जो आपके 2025 के एग्जाम्स पेपर में आने वाले, उसमें से काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये एग्जाम गाइडेंस हमारे पास है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।